आज का व्लॉग है हमारे मुल्तान की जानिब। ये क्या है और गुड़ का मीठा बनता है, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं डाले का भत। देखो फड्डा हो गया बच्चों को। बड़े मुश्किल से गुजरते हैं इनके जो दुल्हन दूल्हा के होते हैं ना, 3 दिन भी इनका मतलब काम 1 दिन में हो जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनसे बोले हम पता है अपनी शादियों पे नेंद्र कैसे देते हैं। इब्राहिम नासिर की नेंद्र आ गई है। मुल्तान की सबसे मशहूर जगह घंटा घर, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। अभी तक हमने कलश नहीं बनवाया, इसलिए हम गाड़ी से उतर को भी तोड़ लिए। क्रेन लगी हुई है, उनके बैनर सब गिरा बेकार है। आज हमारा आना सरकार से नहीं हुआ, वही सोनलवा लेकर चलते हम घर की तरफ। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। हुसैन अगाई में मजिस्ट्रेट साहब खुद मौजूद हैं यहाँ पे, और जो उन्होंने अपनी हदूद से बाहर दुकानें निकाली हैं उनके खिलाफ एक गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारे मुल्तान की जानिब। तो मेरे कुछ साथी कराची की तरफ रवाना हो गए। तैयब जो है बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको साथ लेकर नहीं जा सकते। तो किटिंग आप चेक कर लो, टाइम नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करना, इंशाल्लाह आपको मुल्तान मिलेंगे हम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। भाई अल्लाह के फजलो करम से हमारा 55वां तौहीद और रिसालत कॉन्फ्रेंस कामयाबी से हमकिनार हो चुका है। कामयाबी से हमकिनार हो चुका है। जलसे के दौरान तो लंगर चलता रहा अल्लाह के नाम से, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सदर जमात है, ये हमारे पंजाब की स्पेशलिटी है। दलिए का और गुड़ का मीठा बनता है, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं डाले का भत। सीरा भी कहा जाता है। और तो उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में आप इसको कुछ उर्दू में इसको आप लंबे शीरी कह सकते हैं। 1 मिनट। डाले का भत ने जो असल नाम है बोले सीरा डाले का भत। डाले का भत, डाले का नहीं, डाले का। और मजा आया। वाले को चैलेंज है कि ये लफ्ज़ सही से अदा करके दिखाएं। और माशाल्लाह हमारे कमेंट्स भी बताएं। हमारे सदर जमात जिनकी मेहनत से जलसा 25 सालों से चल रहा है, उससे पहले हमारे बुजुर्ग करते थे। अल्लाह इसी को हम इसी तरह हम किनार रखे, और अब वो माशाल्लाह यहाँ पे मीठा तकसीम कर रहे हैं। और अल्लाह इन्हें मजीद ऐसे ही हिम्मत और इस्तकामत दे और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे के उनका साया हमारे सिरों पर कायम रहे। और माशाल्लाह से इस जलसे में ना आवाम बहुत ज़्यादा आई थी, यकीन करो। लाइव तो चल रहा था, लाइव के ज़रिए हम पीछे तो नहीं दिखा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जब जामी साहब ने पूरा पिंडाल भरा हुआ था। एक पिंडाल बोलते हैं ना, सवा से 1.5 घंटे का बयान किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे मजमा नहीं था, पूरा ये पिंडाल नहीं था। ओ भाई खुदा का नाम मानो बहुत मजमा था। कराची में कैसे पता चल गया आपको कि मजमा नहीं था? असल में भेंगे को हर चीज़ टेढ़ी नज़र आती है, वो चीज़ें टेढ़ी नहीं होती हैं, देखने वाले की आंख टेढ़ी होती है। हजरत दूर दराज से लोग आए थे, तभी तो इनवाइट किया था मुफ्ती साहब को अपनी तरफ जलसे में इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान साहब ने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की थी। अगले दिन ये यहाँ पे माढ़ी की बस्ती का मारहम की बस्ती, तो वहाँ से मुफ्ती सलमान साहब को लोग इनवाइट करने के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो कल माशाल्लाह मुफ्ती सलमान साहब ने उनके प्रोग्राम में भी खताब किया। वो जलसे में आए थे, उन्होंने मुफ्ती साहब का बयान सुना है, तो फिर इनवाइट किया, फिर कल जा कर गए। तो आखिर के जाना मुफ्ती साहब का पर्सनली मेरा दूसरा लोग है, पहले भी लोग बताने यहाँ पे रेंट पे बाइक ली थी, तो अब हम जा रहे हैं मुल्तान, तो ज़रूरी है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ हों। तो इसलिए जिनसे हमने रेंट पे ली थी हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह खैर करेगा, उनको पता है, उनको पता है कि रेंट वाली हम मस्तान हैं, मसला नहीं है। बस वो क्या बोलते हैं, एहतियात के तौर पर कुल मिला के ये कराची नहीं है, पंजाब है। आपके पास तस्वीर है ना, फिर तो मसला ही नहीं है। बात दिखाते हैं, इस तरफ हम आए भी नहीं है। जब भी मैंने शुजाबाद के व्लॉग बनाए, वो जो सामने आले वाली पुल, आले वाली मुफ्ती साहब, आले वाली जो भी आप बोले आले वाली पुल, आपने ये बॉर्डर फर्स्ट टाइम भी पहले कर चुका हूँ, लेकिन व्लॉग में नहीं लाया। ये आले वाली पुल नहीं होती, आले वाला पुल होता है। आले वाला पुल जो है ना, वो उर्दू में वो मेल इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर। आले वाला पुल। देखो यार, आज जब मैंने आपको किटिंग नहीं दिखाई, आज मैंने वॉच ये पहनी हुई है और शर्ट पहनी हुई है शुरू कर दे और जीन्स की पैंट। ये अगर मैं उसको बोलूँगा ना यार कैमरा पकड़ के मेरी वीडियो बनाओ, नहीं बनाएगा, इसलिए मैं खुद ही दिखा रहा हूँ। शर्ट अपनी है, ये मैं किसी से मांग के लाया था। शूज़ तो आपको पता है अपना है, और जो शूज़ की लेसिस है ना,
ये आज वो नए स्टाइल उधार से मांगी बनाया है, 10 रुपए उधार किराए नहीं पे। मांगी, स्टाइल देखो देखो, ये इमाम सिद्दीक ने बांधी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये देखो फड्डा हो गया। गड्ढा हो गया बच्चों को। वो भाई मैं साथ हूँ और सीन ना हो नहीं सकता। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और हम बहुत दूर खड़े हुए हैं और जहाँ पेट्रोल डलता है वो तो बहुत पीछे आले वाली पुल, तो पीछे ही जाना पड़ेगा, यहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है। हाय हाय ये आपने इसको कभी फुल देखे? मैं तो जब से आ रहा हूँ इसको फुल नहीं देखे। ये बहुत पुरानी नहर है नहीं बल्कि थी। जिस वक्त हम यहाँ सन 2000 से पहले आते थे 90s के दौर में, तो उस वक्त हर साल का टूर होता था और तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने यहाँ रहकर जाते थे। उस वक्त ये नहर पानी से लबालब भरी हुई होती थी और फुल होती थी। और चूँकि हम छोटे थे तो किनारे में छोटी सी कोई लकड़ी गाड़ के फिर उसको पकड़ के पैर चलाते रहते थे पानी में और झूठ मूठ कर तैरते रहते थे और पानी में जाते हुए डर लगता था। इतनी लकड़ी भरी होती थी जी, इतनी फुल भरी होती थी। मगर सन 2000 के बाद फिर एक आध दफ़ा पानी इसमें नज़र आया। उसके बाद फिर जब से यहाँ टूर हुआ तो यहाँ गटर लाइन का सीवेज का पानी नज़र आता था। अब तो वो भी नज़र नहीं आता। अब तो सालों के गुजर गए और ये नहर ऐसी की ऐसी ही है और अब न जाने कब इसके अंदर पानी आए, फिलहाल तो कुछ पता नहीं है। हाँ मतलब पहले हम आते थे ना यहाँ, आपने कहा 2-2 महीने रहा करते थे, जी, हम तो 7 दिन भी मुश्किल। तरतीब ये थी कि हमारी बरादरी में साल भर में जितनी भी शादियां होनी होती वो सारी की सारी बरादरी बेस पर जमा होकर तय कर लिया करते थे कि आगे पीछे एक ही वक्त में करनी है। शुजाबाद तो में फिर वो 10 शादियाँ होती, 15 होती, जितनी भी होती, तो वो सारी शादियाँ तरतीब देकर यहाँ उसी हिसाब से यहाँ आते थे। 2-2.5 महीने यहाँ गुजार के जो भी शादियाँ होती हैं वो सारी यहाँ निभाने के बाद उसके बाद फिर वापसी की राह लेते थे, फिर कराची चले जाते थे। शादी भी कराची में होती है। 3 दिन भी इनको बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। इनके जो दुल्हन दूल्हा के होते हैं ना, 3 दिन भी इनका मतलब काम 1 दिन में हो जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इन्होंने आवाज़ न चले कि एक बरात थी उन्हें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मैं एक और अच्छी बात बता दूं, इसको आप किसी भी रुख में लेना चाहें लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हर बरादरी में शादी के मौके पर अपनी ख़ास रस्म होती है। वो क्या? चूँकि मुख्तलिफ़ लोग देख रहे होंगे तो हर बरादरी की अपनी रस्म होती है कि किसी बरादरी में ऐसा होता है कि शादी के 3 दिन बाद, किसी बरादरी में होता है कि शादी के अगले दिन, किसी बरादरी में होता है शादी के 15 दिन बाद। तो ये होता है कि दुल्हन अपने मायके चली जाती है। फिर वहाँ हर बरादरी के हिसाब से अपनी एक रस्म होती है। किसी बरादरी में 7 दिन, किसी में 15 दिन और किसी में 3 दिन। एक रस्म होती है कि दुल्हन जो होती है वो अपने मायके में जाकर वक्त गुजारती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी होता है। उसके बाद फिर दूल्हा जाता है और वहाँ से अपनी दुल्हन को वापस लेकर आता है। हमारी बरादरी की शादियों में एक ख़ुसूसियत है जो शायद बहुत कम बरादरियों में ऐसा हो कि जब रुखसती होती है तो रुखसती के बाद से लेकर मौत तक या खुदा न खास्ता तलाक़ की नौबत तक ऐसा कुछ नहीं होता कि रस्म के हिसाब से मियाँ और बीवी दोनों जुदा रहें। कुंवारे होते हैं, फिर दुल्हन मिलती है, फिर 2 दिन बाद दुल्हन खींच लेते हैं, फिर कुंवारे। ये जो जुल्म होता है ना उनके साथ। बहरहाल हम किसी की रस्म का मजाक नहीं बना रहे, एक बात कह रहे अपनी शेयर कर रहे। और हमारा वोट निकालने वाला आ गया तो अपने स्टाइल से बोले हम पता है अपनी शादियों पे नेंद्र कैसे देते हैं। इब्राहिम नासिर की नेंद्र आ गई है। अभी हम आपको शुजाबाद के ताज़े अमरूद खिलाएंगे, मतलब हम खुद खाएंगे, आप बस देखना। और अस्सलाम वालेकुम। ये अमरूद के बागात है ना, देखो ताज़े ताज़े। ये पीछे अब अमरूद के बागात देखो और उसके सामने ये ठेला लगा हुआ है। अभी हम खरीदेंगे। कैसे दे रहे हो लाला? किमें दे रहे हो? 200 रुपये किलो। आधा किलो ले लो। गरी जो थोड़ा मतलब कच्चा भी हो, गरी गरी खाने का मजा अलग हो। वाट काट सकते उस्ताद, वाट काट सकते। वाट काट वाट और अमरूदा दी वाट। अमरूदा दी वाट काट उस्ताद। लाला बगात के देना अमरूदा दे। अल्लाह दा माल है माशाल्लाह। ये देखो ये भाई, ये देखो अमरूद लगे हुए। हाय हाय हजरत पैसे दे दो। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा नहीं दे रहा। अरे पूरी दुनिया आपको देख रही है।
अभी वट निकालो, वट निकालो ना। नहीं निकालता मत। असल में ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं खिलाऊंगा। तो फिर आपने इनसे कहा क्यों जब वादा आपने वो तो बस तफरी कर रहा था, ये बोल देता, मैं इसके हाथ में दे वादे देता। से खुद तो कर रहे थे। नहीं मैंने बता भी दिया ना, थोड़ी सी तफरी कर रहा था। तो कैसा जायका है, मजे का, गहरी गहरी, गहरी गहरी ओ माशाअल्लाह। बेहतरीन। रोल पे गए हैं पर चस बड़ी आई है। सही मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया। तो जानी ये है हमारा मुल्तान, मुल्तान का गेट, और यहाँ से मुल्तान जो है शुरू होगा। ये है मुल्तान का रेलवे स्टेशन। तो मुल्तान से डायरेक्ट हमारे रेलवे स्टेशन पर यहाँ से कहाँ जाएंगे वो मुफ्ती साहब हमें बताएंगे। अभी तो यही प्लान है। Take the next right onto Akbar Road, Railway Road. अच्छा आजकल मुल्तान में पता क्या रहा, वॉशरूम के 50 रुपए। नहीं भाई नहीं। हाँ एसी वाले वॉशरूम 50 रुपए। मैं कह रहा हूँ लाहौर में है बेटा। ओए बच्चा यार, यहाँ मैं उतरा हूँ, मुझे पता है। यहाँ सामने जो 50 रुपए एसी वाला वॉशरूम। स्टेशन के बाहर खड़े हुए मुफ्ती साहब से ना, ये गाड़ी का क्लच जो है टूट गया। इब्राहिम की गलती है इसमें। अभी हमने कहा जाके लगवा गया, इस तरफ गया और हम खड़े हुए इंतज़ार में। आज आपको पूरा मुल्तान का टूर कराएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, पूरा व्लॉग देखना, ठीक है। मुल्तान की सबसे मशहूर जगह घंटा घर, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। अभी तक हमने कलश नहीं बनवाया, इसलिए हम गाड़ी से उतर के, ट्रैफिक बहुत था ना। तो ये है घंटा घर मुल्तान का, और मुफ्ती साहब और मैं पैदल जा रहे हैं। इब्राहिम का कुछ पता नहीं है। ज़ोहर की नमाज़ भी अदा की है, और इसके सामने बहाउद्दीन ज़करिया का किला, मज़ार। वो देखो व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो। सामने बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार और सामने घंटा घर। ये बहुत बड़ी तारीख़ है कि यहाँ बहुत सी जंगें हुई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हुसैना खाई। ये इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे बहाउद्दीन ज़करिया के महल पर। अगर आपको देखना मेरा पिछला व्लॉग देख लो। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी का क्लच भी लगवा लिया, और अभी हम जा रहे हैं हुसैना भाई। और 250 की ठुकी है। रिवाड़ी सोन हलवा कितने की? 250। 120 और 80। 120 का क्लच आया है। हाँ। 80 की वायर दी है, 50 रुपये मजदूरी लिए। महंगाई है भाई यहाँ मुल्तान में। अबे यार मैं 50 में काम करवा लेता। मैं कह भी रहा था मुझे मोटरसाइकिल दे दो भाई। नाम पढ़ लिया, सोहन हलवा, सोहन हलवा। ये हुसैना खाई की इधर इस तरफ मार्केट है। अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ शॉपिंग कर लिया होगा आप लोगों ने। भाई इस वक्त रिवाड़ी सूट में बहुत ज़्यादा रश है। अखरोट सोहन हलवा वो मिल रहा है 1400 रुपये किलो, और सोहन हलवा 1200, बादाम वाला 1300, और ड्राई फ्रूट जो है ना 1500। 100 हिसाब। ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट वाला सोहन हलवा। ड्राई फ्रूट वाला सोहन हलवा 1500। 100 हिसाब है। बहुत रश है, दोबारा आके लेंगे। इसी बात है बिल्कुल। तो मैं तो 1 किलो अखरोटी लूँगा और 2 आधा किलो के डब्बे लूँगा अखरोटी का, वो अच्छा होगा। फाइनली मुस्तफ़ा हमको मिल गए। मुस्तफ़ा और भाई शॉपिंग किया मुस्तफ़ा। अभी क्या कहाँ भाग रहे हो? शुरू हुआ है, बड़ा मजा आया हुआ है। सोहन हलवा लिया? गवर्नमेंट को पागल बना के हम आए। वो हमारे से फ्री टैक्स फ्री लेती है में ना। फ्री हाँ, में बहुत टैक्स लेते हैं। ये पैसे दे के मैं मजाक कर रहा हूँ। आज हम यहाँ आए तो गवर्नमेंट दुकानों को भी तोड़ लिए, क्रेन लगी हुई है, उनके बैनर वैनर सब गिरा दो। बेकार है। आज हमारा आना सरकार से नहीं हुआ, वही सोहन हलवा लेकर चलते हैं हम घर की तरफ। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। हुसैना खाई में मजिस्ट्रेट साहब खुद मौजूद हैं यहाँ पे, और जो उन्होंने अपनी हदूद से बाहर दुकानें निकाली हैं उनके खिलाफ ब्रेकडाउन है गवर्नमेंट की तरफ से। और क्रेन भी आई हुई है, पीछे मशीनरी लगी हुई है, और ये सब दुकानें बंद कर रहे हैं अपनी। हम भी फिर जा रहे हैं घर की तरफ, क्या करें। ये दुकानें तोड़ लें, भगदड़ मची हुई है। तो आज मार्केट बंद। अंदर की तरफ आ गए। हमें चाहिए घुंघरू वाली चप्पल, मेन मार्केट से मिलती है, वहाँ भगदड़ मची हुई है। और हुकूमत की तरफ से क्रेन आई हुई है जो उनकी दुकानों को तोड़ लिया ना, जो आगे हो घुंघरू वाली। हाँ इस साइड पे जाओ ना, सारी वहाँ पे आपको मिलता जी। अब्दाली रोड चले जाओ। प्रोग्राम जो है बढ़ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं घंटा घर की तरफ। यहाँ तो सारी मार्केटें बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए घुंघरू वाली बच्चों की चप्पल। कराची से लेने आए यार, लेकर तो जाएंगे। तो
इस भाई को चाहिए। ये टास्क क्या आपके लिए? टास्क हो गया समझो, ये लेगा अपनी बेटी के लिए, मैं भी ले लूँगा। तो इससे पहले रिवाड़ी स्वीट से हम क्या कहते हैं, सोहन हलवा वो ले लेते, फिर चलते घंटा घर की तरफ। भाई सोहन हलवा ले लिया हमने, और दुकान में रश बहुत है इसलिए आपको नहीं दिखाया, बहुत रश था। तो ये देखिए हमारे पास है पैकेट, ये सारा मेरा नहीं है, इसमें कुछ मेरा है, कुछ कज़न के, और मुफ्ती साहब ने भी लिया, उसने अपना। इस वक्त खड़े हुए दो भाइयों की मशहूर दुकान पर, टोटली जो हमारी कौम वाले यहीं से सरसों का तेल लेते हैं, ये देखिए आप। देते और आमला के भी देते हैं भाई। आमला का मतलब हर आइटम मौजूद है, जो जो तेल आपको चाहिए मुल्तान में। तो ये एड्रेस बताना यार। हरम गेट। हरम गेट, दो भाइयों की मशहूर दुकान। गेट है बिल्कुल थाना के बिल्कुल सामने, हाँ, दो भाइयों की मशहूर दुकान। हम तो टोटली यहीं से लेते हैं, और अभी स्पेशली इब्राहिम कराची भाई से की- लेने के लिए आते हैं। वो तो इनको पता ना, कराची से आए। हमारे मुफ्ती साहब की लिस्ट तेल की देखो, ये तो कॉल पे कह देते हैं ना, ये चीज़ें लेकर आओ, और यकीन करो बहुत जलालत होती है, ख़ास तौर तो इसके घर वाले सुन लें, मेरे साथ तो बहुत ड्रामेबाजी बहुत हो जाती गलत करते हैं इसके साथ। तकरीबन 2-3 हज़ार इसको ऊपर से दिया करो यार मिठाई के लिए। तो अभी ये पूरा शॉपर ये अकेला उठाएगा, हम तो अपना सामान उठाएंगे उसके अलावा और भी कराची तक, और भी हैं इसके मामे चाचे कज़न, टोटली पूरे ख़ानदान का इसने जिम्मेदारी ली हुई है। खुद तो जलीलो ख्वार हो रहा है, मुझे भी करा रहा है, ससुराल की भी जिम्मेदारी है। ससुराल वालों की भी जिम्मेदारी। मतलूब भाई अगर आप देख रहे हो ना, तो यार आ जाओ, घूम भी लो और ख़ुद अपना सामान भी ले लो, नौकर नहीं लगे हुए हम आपको। ये देखो भाई, ये रहे दो भाइयों की मशहूर दुकान मुल्तान में खड़े हुए। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? इनके बारे में तो ऊपर से कुछ पैसे तो लोगे ना? नहीं भाई नहीं, 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे? नहीं भाई नहीं, मारेंगे भी पकड़ के मुझे। बाकी चाचा यार ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपने तो थोड़ी, अब बाइक में चलाऊंगा ना मैं तो ड्राइवर ठहरा। यार। जलील किया हुआ इब्राहिम तुमने। पैसे भेज दिया, जिसने ऑर्डर दिया पैसे भेज दिया? नहीं। बोलूँ कुछ बोलूँ मैं? आप बोलो। कुछ भी नहीं बोलो। चलो, ये जो 10 ऑयल हैं और 10 के 10 मुफ्ती सलमान साहब के, माशाल्लाह। सारे आपके ही हैं या घर की सिर्फ 2 बोतलें हैं बस, घर की 2 हैं? बाकी रिश्तेदारों की। घर की सिर्फ 2 हैं, और बिल देखें 6650। सामान है कुछ ज़्यादा हो गया है। ये जो ब्लू वाली शापर है इसमें ऑयल है, ये सोनल है, और ये खड़े हुए दो भाइयों की मशहूर दुकान। मुल्तान से जा रहे हैं अपने शुजाबाद की तरफ। सामान इतना है कि हमने बोला, सोचा कि 20-15 मिनट रेस्ट ले लें, रनले पड़े और अपनी बचपन की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, जैसे अहमद दारा हो गया, और ओल्ड डेज हमने याद किए हैं, अपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ तक आए, पर उनमें जो सबसे बेस्ट लम्हा है ना हमारी लाइफ का, वो है हमारा यार अहमद दारा। और ये इसने हसन हबीब हमारे ब्लॉग देखते हैं। हसन भाई, इसने आपकी बहुत बुराइयाँ की कि आप ना रात को कॉल करते थे कि यार शादेब चला गया, अहमद गिरगिट चला गया, फिर आप बाहर आते घर से। यार मैंने आपको क्या बोला यार हसन भाई, मेरे पीठ पीछे ऐसा करते थे आप। एक और सीन हो गया, पेट्रोल फिर से ख़त्म हो गया, अभी फिर से भाग और जल्दी पेट्रोल डलवा के आ। क्या वो क्या 10 बटे कैसे क्या था डायलॉग? भाई सीन ही सीन हो रहा है। सबसे पहले पेट्रोल ख़त्म हुआ, सुबह सुबह फिर पेट्रोल डलवा के आए, फिर क्लच प्लेट क्लच टूट गया था, वो बनवाई है, फिर गाड़ी पंचर हुई है, अभी दोबारा मोटरवे पे पेट्रोल ख़त्म, और ये फिर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से असर की नमाज भी अदा की थी, अभी मगरिब की नमाज पढ़ के, और फिर कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद हम जाएंगे शुजाबाद शहर की तरफ। अभी हम शुजाबाद के देहात में, फिर वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या खाना है, भोजन करने।